हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन है ये। मैंने सोचा इसे भी करके दिखा दूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये काफ़ी टफ सा लगा, लेकिन टफ है नहीं, लेकिन दिखने में टफ सा लगेगा, तो इसलिए मैं इसे कर देता हूं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 को हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और बाकी के जो इसके पार्ट हैं वो आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइप के कई सारे पार्ट करके दिखा दिए हैं। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही आपको स्टेटमेंट दे दी है, सॉल्व लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। तो हम पहले से ही ये तो जानते हैं ना, हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, तो हमने उसमें देखा कि 1/√2 जो है हमने पहले से ही रेशनल मान लिया। पहले हम अब इसको रेशनल मान लेते हैं, फिर खुद को ही गलत साबित कर देंगे, हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो 1/√2 इक्वल टू a/b, जहाँ हमारे a/b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर के बारे में भी मैं बेस्ट तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ हमने √5 को प्रूव किया था। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझना है तो एक बार √5 और देख लेना, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका मल्टीपल सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक ही उनका फैक्टर होता है, एक से ही वो कट सकते हैं, खुद से या 1 से। हो गया ना क्लियर। अब क्या है हमारा 1/√2 इक्वल टू a/b हमने माना, यहाँ हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वेयरिंग नहीं करना है। मैंने पहले आपको बता दिया था, जो सिंगल सिंगल होते हैं उनमें स्क्वेयरिंग करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2, आप उसमें एक बार देखना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया बढ़िया तरीके से। तो इसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा b इक्वल टू √2a। अब क्या है हमारा, ये जो a है हमारा इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, b/a इक्वल टू हो जाएगा √2। b/a हमारा बट्टे की शक्ल में लिखा हुआ है, इसका मतलब b/a हमारा रेशनल नंबर है। जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि जब इक्वल टू में दे रखा है तो इक्वल टू का मतलब इक्वल हो गया ना, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो हमें स्टेटमेंट में लिखना क्या है, b/a is in the form of p/q, then it is रेशनल। तो b/q हमारा बट्टे की शक्ल में है, p/q की फॉर्म में है, तो हम इसे रेशनल नंबर मान लेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में हम जिन्हें लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें आगे क्या लिखना है, बट हम तो जानते हैं ना, हम पहले से जानते हैं कि √2 इज़ इरेशनल। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आ जाता है। तो हम इसे ठीक तरीके से समझेंगे। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से हमने सॉल्व किया, लेट अस द एज्यूम ऑफ द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज़ रेशनल। तो हमने पहले रेशनल मान लिया, फिर 1/√2 इक्वल टू a/b कर दिया। a/b हमने क्या माने, को प्राइम नंबर माने। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, उसके बाद में b/a हमारा जो आया वो अब बट्टे की शक्ल में आया, अपॉन की शक्ल में, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेकिन एक बात और हमको देखनी है, b/a के इक्वल में क्या आ रहा है, हमारा √2 आ रहा है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब √2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं √2 हमारा रेशनल नंबर है, इसीलिए ये हमारा 1/√2 भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। मैंने स्टेटमेंट दे दी है, और बाकी जो आपके स्कूल में लिखवाएं वो भी आप लिख देना, लेकिन लिखना पूरा है, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, तभी आपको बेटर तरीके से नंबर मिल पाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी।